शिमला में ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर फिर कर्मचारियों में गुस्से की आग भड़क रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को लेकर कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो 11 जनवरी तक जारी रहेगी और देशव्यापी हड़ताल है, जहां रेलवे के कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर 8 जनवरी से 11 जनवरी तक क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का मुद्दा हिमाचल के चुनावों में बना था और इसका असर भी देखा गया। एक हवा किस तरह से बनी। अब हिमाचल के कर्मचारियों से केंद्र के कर्मचारियों को आस बंधी है। वो भी अब मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होनी चाहिए। इस वक्त हम शिमला रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां पर ये कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये शिमला रेलवे स्टेशन के बाहर ये कर्मचारी बैठे हैं और जो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन है, उसकी जो कालका शिमला शाखा है, वो कर्मचारी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2003 में बंद हो गई थी, उसे वापस लिया जाए। और यहाँ पर देखिए, हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर ये बैठे हैं और एनपीएस गो बैक यहाँ पर लिखा गया है और पुरानी पेंशन बहाली की मांग यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर इनके कर्मचारी नेताओं से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है सर। हाँ नरेंद्र जी, आप किस पद पर कार्यरत हैं? मैं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कालका शिमला ब्रांच के यूथ कन्वीनर हूँ। जरा ये बताएं, क्या यहाँ से आप मांग कर रहे हैं और कितने कर्मचारी हड़ताल पर हैं? मांग आपकी जो है वो ओल्ड पेंशन बहाली की है। क्या इस मांग को केंद्र सरकार पूरा करेगी? देखिए सर, हमारी मांग यही है। अभी तो हम केंद्र सरकार तक आपके चैनल के माध्यम से भी जो है संदेश देना चाहते हैं कि जब अन्य राज्यों में भी इस समय आप देख रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। हमारे कई राज्य ऐसे हैं जिनमें पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है, तो केंद्र में भी जो है हम यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं। अभी जो सत्ता में बैठी है सरकार, उनसे यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो हमारी भी पेंशन बहाल करेंगे। क्या लगता है अब आपको कि ये बहाल हो सकती है? क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक जो है केंद्र सरकार का जो रुख है वो स्पष्ट है कि वो इसके पक्ष में नहीं है। देखिए सर, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और हमने भी उम्मीद लगा कर रखी है। और अगर फिर भी पहले की तरह केंद्र सरकार जो है हमारे पुरानी पेंशन की मांग को जो है नकारे ही, तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो आगे की रणनीति इसके लिए तैयार करेंगे। तो ये आप सिर्फ एक चेतावनी के लिए यहाँ पर बैठे हैं, कोई बड़े आंदोलन की भी तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए, बड़े आंदोलन की भी तैयारी शुरू हो सकती है सर। वो जैसे कि कहते हैं कि मरता क्या ना करता, तो उसी हिसाब से अभी केवल और केवल हम लोग 8 जनवरी से 11 जनवरी तक जो हमारी भूख हड़ताल है, हम इस पर बैठे हुए हैं। और अगर अभी भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तो जो भी हमारे बड़े लीडर है और जो उनसे हमें जो भी आदेश प्राप्त होगा, हम उस आदेश का पालन करेंगे। तो ये 11 जनवरी तक यहाँ पर चल रही है। क्या कामकाज पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, जैसे गाड़ियों की आवाजाही है? नहीं सर, इस समय काम पर कोई जो है ना प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो भी कर्मचारी है वो अपने ऑफ ड्यूटी पर इस समय यहाँ पर है। अपने जो भी ऑफ ड्यूटी पर है वही कर्मचारी यहाँ पर है। काम करने के बाद या अपना जैसा भी उनके पास समय निकल रहा है, चाहे कोई कर्मचारी रात्रि ड्यूटी में है तो वो दिन में हमारे साथ सहयोग कर रहा है। तो ये हिमाचल में ही है या पूरे देश में आप लोग बैठे? पूरे देश में जो है, जो आप देख रहे हैं बैनर देख रहे हैं, AIRF का बैनर है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का ये बैनर है। और हमारे महामंत्री जी शिव गोपाल मिश्रा जी की देखरेख में ये सारा आंदोलन चल रहा है इस समय। तो ये पूरे देश में इस समय हमारे ओपीएस की बहाली के लिए जो है प्रयासरत हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही पर, रेलवे के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जिस तरह से जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी करने के बाद यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।